Hello everybody, welcome to my channel Dr. Med. In this video we are going to study about the topic parturition, which is the process of giving birth. It is one of the most interesting topic which I am providing with notes. इसके मैं notes भी दूंगी जो कि complete notes हैं. इसके बाद आपको कोई और information लेने की ज़रूरत नहीं होगी. इतना आप एग्ज़ाम में लिखेंगे जो कि एकदम complete information है, तो आपको अच्छे मार्क्स स्कोर होंगे. Get started with the topic. The topic name is parturition. Parturition is a physiological process by which fully developed fetus is delivered from uterus through birth canal to outside. एक fully developed fetus जो है वो delivered होता है birth canal के थ्रू. ठीक है, सिंपली ये एक्ट होता है गिविंग बर्थ. इन फाइनल आवर बिफोर बर्थ बहुत सारियाँ स्ट्रॉन्ग और पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होंगी. ठीक है, दीज कॉन्ट्रैक्शन क्या करेंगी, सर्विक्स को ओपन कर देंगी, सर्विक्स डायलेशन कर देंगी. ठीक है, एंड पुश करेंगी बेबी को डाउन टू द बर्थ कैनाल. ठीक है, ये जो प्रोसेस है ना कि बेबी बर्थ कैनाल से आउटसाइड आएगा, है ना, सर्विक्स डायलेट कर रही है, ये सडनली नहीं होता. वी नो दैट प्रेगनेंसी इज़ ऑफ 9 month प्रोसेस, है ना, लाइक इट इज़ बिटवीन 35 to 36 वीक प्रोसेस. सो इसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे. सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अगर कोई पूछे कि क्या पार्चुरेशन एक डिलीवरी का प्रोसेस है, नो, इट इज़ नॉट जस्ट अ डिलीवरी प्रोसेस. इट इज़ मोर ऑफ लाइक फेजेस, जिसमें पहले क्या चेंजेस आएंगे वूमेन में, है ना, प्रेगनेंसी के दौरान, फिर उसके बाद वो कैसे रेडी होएगी, उसके अंदर क्या टिश्यू चेंजेस आएंगे जो उसे रेडी करेंगे कि ये एक बेबी है, जो इतना बड़ा बेबी वो उसके विजाइना के थ्रू बाहर आ सके. मतलब विजाइना, वी नो दैट इट इज़ वेरी नैरो, है ना, बट हाउ इट गेट डायलेटेड विद सो मैनी टिश्यू चेंजेस कि बाद में वो इतना डायलेट कर जाता है कि एक बेबी उसके थ्रू बाहर आ सकता है ना. तो ये जो चेंजेस होते हैं, ये टिश्यू चेंजेस कैसे, कौन से, कैसे, कहाँ से हो रहे हैं, ये सारी थिंग्स आएंगी. फिर एक डिलीवरी होगी बेबी की, जो कि एक फुली डेवलप्ड बन जाएगा, फिर उसकी डिलीवरी होगी. ठीक है, उसके बाद भी जो प्री प्रेगनेंसी अपनी स्टेज में जाएगी वूमेन, ठीक है, वो भी पार्चुरेशन में आता है. सो इट इज़ नॉट जस्ट अ प्रोसेस ऑफ डिलीवरी, इट इज़ कंप्लीट थिंग दैट पहले प्रेपरेशन कैसे हो रही है, फिर डिलीवरी हो रही है, फिर उसके बाद जो प्री प्रेगनेंसी स्टेट थी उसमें वो कैसे जा रहा है. ठीक है, सो वी नो ड्यूरिंग 36 to 38 वीक ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसी मायोमिट्रम में बहुत सारे चेंजेस आते हैं. ठीक है, बट वो अनरिस्पॉन्सिव होते हैं इनिशियल स्टेज में, जिसे हम बोल देते हैं यूट्राइन क्यूसेंस, क्योंकि वो क्वाइट फेज में कर रहा होता है. इसे हम आगे जो है ना डिटेल में बताएंगे. ये जस्ट ओवरव्यू मिल रहा है आपको एक, ठीक है, जिसे आपको शायद ज़्यादा समझ भी ना आए, बट धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा. सर्विक्स गोज़ फाइनल चेंजेस, जिसमें सर्विक्स के फाइनल चेंजेस होंगे. ठीक है, राइपनिंग होगी. जैसे राइपनिंग का मतलब होता है कि वो सॉफ्टर बनेगा, स्ट्रेचियर बनेगा, है ना. इफेजमेंट होगी, मतलब थिन होएगा, वो लॉस होएगी इंटीग्रिटी ऑफ द स्ट्रक्चर थी, है ना, कि मतलब जो टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर थे, जो उसे नैरो करके रख रहे थे, अब उसमें लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर बनेंगे, है ना, कि उसे डायलेट करेंगे, उसे नैरो नहीं रहने देंगे ताकि एक बेबी पास हो सके. The physiological process that regulate parturition and the onset of labor continue to be defined. लेबर बिगिनस आफ्टर मैनी केमिकल चेंजेस, बहुत सारे केमिकल चेंजेस होंगे यूट्रस एंड सर्विक्स में. ठीक है, जिसके कारण वो प्रिपेयर करेगा कि कॉन्ट्रैक्शन हो, डिलीवरी हो, जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे चेंजेस आएंगे. ठीक है, ये क्यों आएंगे, क्योंकि एंडोक्राइन और पैराक्राइन जो है वो सिग्नल रिलीज़ करेंगे, जिसके करके हमारे बहुत सारे हार्मोन जैसे कि ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल रिलीज़ होंगे. लोकल केमिकल मैसेंजर्स रिलीज़ होंगे जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन, जिन्हें हम पीजीज भी बोल देते हैं. ठीक है, दी सिग्नल कम फ्रॉम बोथ मदर एंड बेबी वर्क टुगेदर टू ट्रिगर लेबर. ठीक है, व्हेन जब पार्चुरेशन ना अपने नेचुरल टाइमिंग के अबव होएगी या पहले हो जाएगी. ठीक है, नेचुरल टाइमिंग मतलब नेचुरल टाइमिंग से रॉन्ग चली जाएगी, तो उसके कारण प्री टर्म लेबर, डिस्टोशिया एंड पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी हो सकती है. प्री टर्म लेबर मतलब कि टू अर्ली हो जाएगी, है ना, लेबर, जिसके करके
आगे बताती हूँ मैं। डिस्टोशिया क्या है, जिसमें डिफ़िकल्टी और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होएगी, मतलब जो लेबर है ना उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, बेबी जो है वो पास नहीं कर पाएगा ईजीली, ठीक है। पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी मतलब जिसमें प्रेगनेंसी जो है नॉर्मली हम कहते हैं कि 35 to 38 वीक की होती है ना, बट पोस्ट टर्म में क्या हो जाएगी 42 वीक्स तक एक्सटेंड कर जाएगी, ठीक है। ऑफ दीज प्री टर्म लेबर रिमेन द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर। इनके कारण क्या है कि न्यूनेटल मोर्टैलिटी एंड न्यूनेटल मॉर्बिडिटी हो सकती है, मोर्टैलिटी डेथ मॉर्बिडिटी कोई हेल्थ इश्यूज़, ठीक है। हुण कहते कि फेजेस ऑफ पार्चुरेशन, फेजेस ऑफ पार्चुरेशन में क्या है, वो कह रहे हैं कि गिविंग बर्थ इज़ नॉट अ सिंगल इवेंट बट हाईली कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस। एक सिंगल इवेंट नहीं है, हाईली कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है जिसमें 4 फेजेस आएंगे। वो 4 फेजेस पढ़ने से पहले मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, वो आप देखना। ये पिक्चर मैं आपको थोड़ी पहले दिखा रही हूँ, बट आपको इसे देखकर ना कुछ एनालाइज होगा जो मैं आगे आपको बताऊँगी, ठीक है। इसमें वो क्या दिखा रहे हैं कि एक बेबी है ना, जो उसकी ग्रोथ हो चुकी है ना, अब वो डाउनवर्ड नीचे को जा रहा है, मतलब नीचे को जा रहा है, और क्योंकि उसकी ग्रोथ हो गई है तो उसने अब नीचे बाहर निकलना है ना, उसकी क्राउनिंग शो होगी, मतलब उसका हेड शो होने लग जाएगा। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि बेबी मूव कर रहा है फर्दर इनटू मदर वजाइना की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब जो सर्विक्स पे रिसेप्टर्स हैं वो एक्साइटेड हो रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण फिर वो इम्पल्स भेजेंगे हाइपोथैलेमस को, फिर ये इम्पल्स जा रही है ब्रेन में, ठीक है। ब्रेन में फिर क्या हो रहा है कि हाइपोथैलेमस जो है सेंड कर रहा है इम्पल्स टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वेयर पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है ना रिलीज कर रहा है ऑक्सीटोसिन टू ब्लड, ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट कर रहा है यूट्राइन मसल टू कॉन्ट्रैक्ट, है ना। फिर ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है, यूट्राइन मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मोर विग्रसली। फिर ऐसे ही प्रेगनेंसी जो है लेबर की कॉन्ट्रैक्शंस हमें फील होती हैं, ठीक है। यही प्रोसेस है जिसके कारण कॉन्ट्रैक्शन फील होती हैं। फिर जब कॉन्ट्रैक्शन होती है उसे हम बोल देते हैं लेबर, जो कि अगर रेगुलर होगी तो वो होगी ट्रू लेबर, है ना। कॉन्ट्रैक्शन होगी, लेबर होगी, देन डिलीवरी होगी बेबी की, ठीक है। अब हम इस चीज़ को 4 फेजेस में पढ़ेंगे, दैट इज़ you can also take a read of that while this is not so important and then exact knowledge, but do not write this in paper, but just have a overview of this so that you do not miss any type of information. But the main phases of parturition are these. So let's start. Phase 1 of parturition. Phase 1 of parturition is uterine quiescence and cervical softening. Phase 2 of parturition is preparation for labor. Phase 3 labor. Phase 4 the puerperium. Now phase 1. What phase 1 include? Uterine quiescence. It includes 3 points, okay. Uterine quiescence, cervical softening and structural changes with softening, ठीक है। ये आपको याद करने पड़ेंगे, आपको आगे जाके ना ये समझ आ जाएंगे, तो आपको खुद ही याद हो जाएंगे, ठीक है। फेज़ 2 में आते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स। फर्स्ट इज मायोमेट्रियल चेंजेस, देन सर्वाइकल राइपनिंग ड्यूरिंग फेज 2, एंडोसर्वाइकल एपिथेलिया, सर्वाइकल कनेक्टिव टिश्यू विच इंक्लूड्स कोलाजन, ग्लाइकोअमीनोग्लाइकन्स, प्रोटोग्लाइकन्स, inflammatory changes, induction, prevention of cervical ripening. Phase 3 labor. First stage of labor. इसमें हम 3 स्टेजेस पढ़ेंगे लेबर की, ठीक है। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर एंड थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। सो ये सारी लेबर की स्टेजेस में ना अलग अलग पॉइंट्स हैं जो हमने देखने हैं। इसमें क्या बता रहा है वो कि क्लिनिकल ऑनसेट ऑफ लेबर, यूट्राइन लेबर कॉन्ट्रैक्शन होंगी, डिस्टिंक्ट अपर एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट बनेगा, ये मैं डायग्राम के थ्रू भी दिखाऊंगी। चेंजेस इन द यूट्राइन शेप ड्यूरिंग लेबर, एंसिलरी फोर्सेस इन लेबर, सर्वाइकल चेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट इज सेकेंड स्टेज, फीटल डिसेंट होगा, मतलब फीटस नीचे को आएगा। पेल्विक फ्लोर चेंजेस ड्यूरिंग लेबर, पेल्विक फ्लोर मसल जो है उसके चेंजेस आएंगे। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन, फीटल मेम्ब्रेन सेपरेशन एंड प्लेसेंटा एक्सक्लूजन। नेक्स्ट फोर्थ स्टेज इज द परपीरियम,
सो आई एम गिविंग यू द एंटायर नोट, ठीक है। ये सारा मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगी, जस्ट इसके ऊपर ऊपर के पॉइंट बता दूंगी, बाकी का आप मेरे इस यूट्यूब नोट्स में से पढ़ के आप खुद कर लेना, ठीक है। मैं ऊपर ऊपर के पॉइंट्स बताऊंगी। अब फेज़ 1 में क्या था, यूट्राइन क्यूसेंस एंड सर्वाइकल सॉफ्टनिंग। इसमें सबसे पहले आ गया हमारे पास यूट्राइन क्यूसेंस। क्यूसेंस मतलब कि क्वाइट फेज, रेस्टिंग फेज या इनएक्टिविटी फेज। मतलब वो क्वाइट फेज में तो रहेगा बट उसमें मायोमेट्रल चेंजेस आ रहे हैं, खुद में आ रहे हैं, ठीक है। ये स्टार्ट हो जाती है बिफोर इवन इम्प्लांटेशन, मतलब जब अभी की एग फर्टिलाइज्ड एग अभी इम्प्लांट भी नहीं हुआ फिर भी ये स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये 90% और 95% जो है प्रेगनेंसी का फेज़ कंप्राइज करती है ना, जिसमें ये क्वाइट स्टेज में ही वर्क करता है, ठीक है। मेंटेन करती है स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर। उसके बाद कह रहे हैं चाहे वो क्वाइट रह रही है बट फिर भी उसमें ग्रोथ हो रही है, ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो रही है एज प्रिपेयरिंग बैकग्राउंड फॉर कंट्रैक्शन। बैकग्राउंड में वो कंट्रैक्शन के लिए भी प्रिपेयर कर रही है वाइल इनएक्टिव। ये जो मायोमेट्रल अनरिस्पॉन्सिव है ये कंटिन्यू करती है अंटिल नियर द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। जब ये प्रेगनेंसी की थोड़ी नेड़े जाने लगती है ना, तब इसकी थोड़ी थोड़ी माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन फील होने लगती हैं, ठीक है। बट वो डायलेशन नहीं करती। वो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन जो होती है ना वो कई बार इरेगुलर होती हैं पहले टाइम में, ठीक है। इरेगुलर होती हैं जिससे हम ट्रू कॉन्ट्रैक्शन और ट्रू लेबर नहीं बोलते, जिसे हम फॉल्स लेबर बोलते हैं और ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन का भी नाम देते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर ये मल्टीपैरस वुमेन में होती हैं। मल्टीपैरस मतलब जिसके ज़्यादा बेबी हों, पहले भी इसने बर्थ दिए हों बेबी को, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ट्रू लेबर और ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन में क्या अंतर है ना। और इसमें ये बता रहे हैं कि एक ही ਹੁੰਦੀ ਆ, इरेगुलर ਹੁੰਦੀ है, ठीक है। माइल्ड इंटेंसिटी दी ਹੁੰਦੀ है, शॉर्ट ड्यूरेशन दी ਹੁੰਦੀ है, कोई सर्वाइकल चेंजेस नहीं ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਰਿਲੀਵਡ हो जाता बाय मूवमेंट एंड हाइड्रेशन ਦੇ ਨਾਲ, ठीक है। बट की जो ट्रू लेबर है ना वो रेगुलर होती है, जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मोर पेनफुल होती है, ठीक है। ये लेस पेनफुल होती है और सर्वाइकल डायलेट करती है और रिलीव्ड नहीं होती है, ठीक है। हमारे पास सर्वाइकल सॉफ्टनिंग, सर्विक्स जो है ना, सर्विकल जो सर्विक्स है ना उसके मल्टीपल फंक्शन होते हैं, ठीक है। ये बैरियर होती है अगेंस्ट इन्फेक्शन, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती थे और प्रिपरेशन करती है लेबर के लिए, ठीक है। इसकी कंसिस्टेंसी होती है ना जो नॉन प्रेग्नेंट है उसमें फर्म होती है, क्लोज्ड होती है और कार्टिलेज ऑफ नोज की तरह होती है। और नियर टर्म प्रेगनेंसी सर्विक्स होती है जो वो सॉफ्ट होती है एंड टेक्सचर ऑफ लिप्स की तरह होती है, ठीक है। रीमॉडलिंग के साथ सॉफ्टनिंग होने लग जाती है ना। जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंक्रीज़ होने लग जाती है और रिजिडिटी लॉस हो जाती है। अब आ गया हमारे पास आगे हैगर साइन। व्हाट इज़ हैगर साइन? ये हमें अर्ली इंडिकेटर होता है हमारा, ठीक है, प्रेगनेंसी डिटेक्ट करने के लिए। 4th और 6th वीक ऑफ जेस्टेशन के दौरान जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है ना वो एक्सट्रीम सॉफ्टनिंग हो जाती है। जब उसके टच करके देखा जाता है ना तो एक्सट्रीम सॉफ्टनेस में होता है, वो बताता है कि प्रेगनेंसी है, जो अर्ली इंडिकेट कर देता है प्रेगनेंसी को, ठीक है। क्लिनिकली मेंटेनेंस ऑफ सर्विकल एनाटॉमिकल एंड स्ट्रक्चरल इंडिकेटी इज़ असेंशियल फॉर कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी टू टर्म, ठीक है। उसके बाद आ गया हम कुछ प्री टर्म प्रिवेंट करते हैं बर्थ, सर्वाइकल इनकम्पिडेंस। नाउ द थर्ड पॉइंट इन सर्वाइकल softening and uterine quiescence that is phase 1 is structural changes with softening। कहते softening के साथ जो structural changes आएंगे वो क्या है ना, इसमें vascularity increase हो जाती है, stromal and glandular से hypertrophy हो जाती है, hyperplasia हो जाता है, extra cellular matrix के change आते हैं, ठीक है। जो matrix जो सर्विक्स है ना उसे सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल बना देता है, ठीक है। ड्यूरिंग मैट्रिक्स चेंजेस द मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या होता है, कोलाजन, जो कि कन्फर्मेशनल चेंजेस में आता है, मतलब लेस स्टिफ होता है तो मोर ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने लगता है। इसमें एक ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्रॉस लिंक होते हैं। ये क्रॉस लिंक ना पहले तो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं बट प्रेगनेंसी के दौरान इन्हें लूजली पैक्ड बनना पड़ता है तभी ये फ्लेक्सिबल बन पाते हैं, ठीक है। और इनके जो लिंक्स होते हैं ना वो कैसे बनते हैं, 2 एंजाइम्स के द्वारा बनते हैं। एंजाइम कौन से हैं, लाइजाइल हाइड्रोक्सिलेज एंड लाइजाइल ऑक्सीडेज, ठीक है। ये क्रॉस लिंक बनाते हैं जो कि टाइटली बना देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ प्रोटीन भी होते हैं जैसे कि थ्रोम्बोस्पोंडिन एंड टेनासिन सी, ठीक है। ये जो है ना क्रॉस लिंक को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं बट इन एंजाइम की एंड प्रोटीन्स की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान। यही थे वो प्रोटीन, ठीक है। इनकी जो वैल्यू है ना ये कम हो जाती है ताकि मोर स्ट्रेचेबल बन सके, ठीक है, और सर्विक्स को डायलेशन में हेल्पफुल हो सके, ठीक है। और क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की है इन मैट्रिक्स चेंजेस दी कि अगर कोई
ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਲਾਈਕ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਆ ਨਾ ਐਹਲਰ ਡੈਨਲੋਜ਼ एंड मार्फन सिंड्रोम जो कि क्या है सर्विकल इनसफिशिएंसी क्रिएट करता है तो वो जेनेटिक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है ना women with above condition have weaker cervical structure. Additionally, the stromal cell produce a specific transcription factor and stromal cell एक specific transcription factor भी बनाते हैं जो कि MITF-CX हमें बोल देते हैं, ठीक है. फुल फॉर्म आप पढ़ लेना. माइक्रोथैलेमिया एसोसिएटेड ट्रांसक्रिप्ट फैक्टर्स. During pregnancy, this factor help keep cervix closed by blocking genes that would otherwise make it open or prepare for labor too early. ठीक है, ये जीन्स जो है ना इसे ट्रांसक्रिप्टर फैक्टर जो है ना इसे क्या करते हैं, बचा के रखते हैं ताकि लेबर अर्ली ना हो सके. Came to phase 2 of parturition, that is preparation for labor. To prepare for labor, uterine क्या करता है, फिर शिफ्ट करता है from a quiet phase to relaxed state. from quiet stage or relaxed state to a more active and excited stage. ठीक है, इनू इस स्टेज में ਆਪਾਂ बोल देना है uterine awakening or activation. if happen too early or too late can cause preterm or delayed labor. ठीक है, इसमें हमने जो पॉइंट्स पढ़े थे अब हमें उससे डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, myometrial changes. Phase 2 myometrial changes prepared it for labor contraction. As labor requires strong rhythmic contraction, so uterine ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ sensitive ਤੇ coordinated ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਜੋ ਕਿ occur ਹੁੰਦਾ ਵਾ by or achieve ਹੁੰਦਾ by alter in expression of proteins in myometrial cells. ठीक है, ਉਹ proteins ਕਿਹੜੇ ਨੇ, oxytocin receptor, prostaglandin F receptor and connexin 43. ठीक है, प्रोटीन्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਟਰਨੈਸ ਆਉਂਦੀ ਆ. यूट्राइन बिकम मोर इरिटेबल रिस्पॉन्सिव टू हार्मोन दैट ट्रिगर कॉन्ट्रैक्शन. अनदर क्रिटिकल चेंज जो आਉਂਦਾ फेज 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੋਅਰ यूट्राइन ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ फ्रॉम isthmus. द isthmus लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस स्ट्रेचेस एंड थिन्स टू फॉर्म द लोअर यूट्राइन सेगमेंट. ठीक है, हेल्प अकोमोडेट बेबी डिसेंट. अब मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू बताऊंगी कि लोअर यूट्राइन सेगमेंट किसे बोल रहे हैं वो, है ना. ये है पहले हमारी नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस. ठीक है, इसमें सारा कुछ सिमिलर लग रहा है ना. एक सारी जो है इससे जा रही है, सिमिलर जा रही है. और क्या हो रहा है कि ये जो है सारी थिकंड है ना. बट अगर हम प्रेग्नेंट यूट्रस देखें ना तो वो क्या कह रहे हैं, हमारे पास एक ऐसी बड़ी सारी चीज़ बनती है. ठीक है, जिसमें जो है इसमें एक फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग बताई गई है जो सेपरेट कर रही है और इसे बना रही है लोअर यूट्राइन सेगमेंट, इसे बना रही है अपर यूट्राइन सेगमेंट, है ना. और ये अपर यूट्राइन सेगमेंट तो थिक का थिक रह रहा है बट लोअर यूट्राइन सेगमेंट की थिनिंग हो रही है ना. वही वो कह रहे हैं ना कि जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है वो थिन होता है ताकि जो बेबी है ना वो उस थिन सेगमेंट से ईजिली देन पास कर सके. ठीक है, जिसे हम बोल देते हैं बेबी डिसेंट और इन वुमेन लैंग्वेज में वो बोल देते हैं बेबी ड्रॉप्ड और लाइटनिंग कि उन्हें हल्का फील हो रहा है ना. देन यूट्राइन को हमने ये बता दिया कि इसे हमने अपर सेगमेंट में और लोअर सेगमेंट में डिवाइड किया है ना. उसके बाद उन्होंने कह दिया कि जो अपर सेगमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, लोअर सेगमेंट जो है ना वो स्ट्रेच करता है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास cervical ripening during phase 2. Before contraction begin, before labor, cervix undergo extensive remodeling for opening. ठीक है, इसमें क्या होएगा, cervical yielding होएगी, dilate करेगा. ठीक है, phase 2 में cervical changes. So I am sorry that I am pronouncing it as cervical but it is cervical. सर्विकल चेंजेस हैज़ कनेक्टिव टिश्यू चेंजेस. ठीक है, इसमें क्या होंगे, कनेक्टिव टिश्यू चेंजेस होंगे जिसे हम बोल देंगे राइपनिंग. जो सर्विक्स राइपनिंग होती है ना वो ज़्यादा इंटेंस होती है, हैपन होती है क्लोजर टू लेबर. बट जो सॉफ्टनिंग है वो सटल एंड ग्रेजुअल होती है. ठीक है, द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ सर्विक्स के पास क्या होते हैं, प्रोटियोग्लाइकन होते हैं एंड ग्लाइकोमिनो एसिड होते हैं, ग्लाइकोमाइनोग्लाइकन्स. इनकी चेंज जो अमाउंट है वो चेंज होती है, मेक सर्विक्स हाइड्रेटेड, लूज एंड स्ट्रेच. Many of processes that aid cervical remodeling are controlled by some hormone regulating uterine function like prostaglandin, estrogen, relaxin and oxytocin. ओके, देन वो कहते हैं कि सेल्स इन द सर्विक्स क्या होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट, एपिथेलियल,
फ्यू स्मूथ मसल सेल, ठीक है। देन आ जाता है हमारे पास एंडोसर्वाइकल एपिथीलिया। एंडोसर्वाइकल एपिथीलियल सेल जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करके एंडोसर्विकल ग्लैंड बनाते हैं, जो कि क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा म्यूकस, हेल्प करेगा मेंटेन म्यूकस प्लग, ठीक है। हम ये भी पढ़ेंगे कि जो लेबर की स्टेज आती है ना, ये इसने तो बना दिया म्यूकस प्लग, अब ये रिलीज़ भी होता है किस स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में। हम आगे पढ़ेंगे, मैं बता दूंगी आपको। द एंडोसर्वाइकल कनाल जो है ना लाइंड होती है बाय कॉलमनर एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। म्यूकोजल एपिथेलियल सेल एक्ट एज इम्यूनोगार्ड्स। टोल लाइक रिसेप्टर होता है, मतलब जैसे टोल से हम लंघते हैं, है ना, तो हमारी चेकिंग होती है, वैसे ये डिटेक्ट करते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस एंड रिकॉग्नाइज करते हैं इन्फेक्शन अर्ली, ठीक है। व्हेन पैथोजन डिटेक्ट होता है, एपिथेलियल सेल जो है फाइट करते हैं। एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड स्मॉल प्रोटीन को किल करते हैं, एंड प्रोटीज इनिबिटर ब्लॉक करते हैं एंजाइम टू डू डैमेज। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कि कुछ एनिमल स्टडीज़ भी शो करती हैं इसमें। एंड हाइड्रेशन जो है वो एक्वापोरिन्स के द्वारा होती है। आइंस एंड फ्लू रेगुलेटेड होती है बाय टाइट जंक्शन, दैट इज क्लॉटिन 1 and 2। उसके बाद आ गया हमारे पास सर्विकल कनेक्टिव टिश्यू, कोलाजन, ग्लाइकोज, अमीनोग्लाइकन्स, प्रोटोग्लाइकन्स, ठीक है। कोलाजन जो होता है ना वो क्या होता है, ECM का बना होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। कोलाजन 1, 3 and 4 तो जो है मेन होता है, कॉमन होता है ग्लाइकोमिनोग्लाइकन्स, मेट्रीसेलर प्रोटीन, प्रोटोग्लाइकन एंड इलास्टिन। अमंग ऑल ECM कोलाजन जो है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, प्रोवाइड करता है टेंसाइल स्ट्रेंथ मेकिंग सर्विक्स स्ट्रॉन्ग एंड सादी। हमें कि कोलाजन में क्या क्या होता है ना, 3 अल्फा चेन्स होती हैं जो कि ट्विस्टेड होती हैं, जिसे हम बोल देते हैं प्रो कोलाजन। जो क्रॉसलिंक बने होते हैं वो लाइजल ऑक्सीडेज के द्वारा बने होते हैं, ठीक है। और दीज मॉलिक्यूल रेगुलेट करते हैं साइज, स्पेसिंग एंड पैकिंग ड्यूरिंग सर्विकल राइपनिंग। इनकी जो डायमीटर है वो इंक्रीज हो जाता है, पुअरली क्रॉस लिंक बन जाते हैं, लॉस कर देता है, इंटीग्रिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीजेज जो कि जिसके मेंबर है कोलाजिनेज, वो ब्रेक डाउन करता है कोलाजन। वैसे हम ये कह रहे हैं कि जो इसमें ब्रेक डाउन है हम वो नहीं देखते, हम देखें कि कोलाजन कैसे कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ग्लाइकोमिनोग्लाइकन्स, ठीक है। गैग जो है लार्ज शुगर मॉलिक्यूल होती हैं, व्हेन अटैच होती हैं प्रोटीन के साथ उसे हम बोल देते हैं प्रोटोग्लाइकन। हाइलोरोन सिंथेस फॉर्म करता है हाइलोरोन, एंड आइसो एंजाइम जो हैं इसके बनते हैं और जो कि सॉफ्टन करते हैं सर्विक्स को। वो कह रहे हैं कि हाइलोरोन के डिफरेंट फंक्शन है। जो बिग हाइलोरोन है वो मेक करता है सर्विक्स सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, एंड स्मॉल जो करता है वो ट्रिगर करता है इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रोटोग्लाइकन स्ट्रक्चर कंपोनेंट मेड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर, एंड इसमें आ जाते हैं 3 ल्यूसिन रिच प्रोटोग्लाइकन लाइक डेकोरिन, बाइग्लाइकन एंड फाइब्रोमोडलिन, ठीक है ना। आगे आ जाता है इन्फ्लेमेटरी चेंजेस, सर्विकल राइपनिंग involve inflammatory changes, stromal invasion in phase 3 and 4, production of chemokines, increase in enzymes. Next is induction and prevention of cervical ripening. No therapy to prevent premature cervical ripening. Cervical cerclage stitch is placed around cervix to close it. And with this we came with phase 3 of पार्चुरेशन, दैट इज़ लेबर जो है ना उसमें 3 स्टेजेस आती हैं लेबर की। हमने पढ़ा था फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में हमने सबसे पहले पढ़ा था क्लिनिकल ऑनसेट ऑफ लेबर, ठीक है। क्लिनिकल ऑनसेट ऑफ लेबर में क्या है कि जो फोस्फोयूट्रिन कंट्रैक्शन होती है ना वो उसमें उसके बाद क्या होएगा कि स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड रिंग्ड म्यूकस फ्रॉम द वजाइना के थ्रू है ना जो ब्लड टिंग्ड म्यूकस आएगा वो बाहर आएगा, जिसे हम बोल देते हैं ब्लडी शो और शो, है ना। जो कि कैसे दिखेगा, ये देखो इसमें ये बता रहे हैं कि जो ब्लड टिंग्ड म्यूकस है ना वो इससे बाहर आएगा, म्यूकस प्लग रिलीज होगा जो कि मे भी ऐसा सा दिख सकता है, ठीक है। और इसमें एक और वीडियो म्यूकस प्लग ऐसे भी दिखेगा, ठीक है। आपको मैं ये नोट्स तो प्रोवाइड कर रही हूँ, फुली आपका मन होगा रीड करने का तो आप कर लेना, बट जितनी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रही हूँ आई थिंक दैट इज़ इनफ।
सो नेक्स्ट इज़ यूट्राइन लेबर कॉन्ट्रैक्शन। यूट्राइन लेबर कॉन्ट्रैक्शन जो है ना वो कह रहे हैं कि बहुत पेनफुल होगी ट्रू लेबर के दौरान, जिसका कारण क्या हो सकता है, या तो हाइपोक्सिया, ठीक है, या फिर कंप्रेशन ऑफ नर्व गैंग्लिया इन सर्विक्स एंड लोअर यूट्रस बाय कॉन्ट्रैक्टेड इंटरलॉकिंग मसल बंडल्स, सर्विकल स्ट्रेचिंग ड्यूरिंग डायलेशन, स्ट्रेचिंग ऑफ पेरिटोनियम ओवरलाइंग द फंडस। ओके, व्हाट इज़ फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स। अगर कोई आपको पूछे कि फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स क्या होता है, तो जब स्ट्रेचिंग होगी सर्विक्स की, है ना, वो इन्हांस करेगा यूट्राइन की एक्टिविटी। क्या कह रहे हैं कि जब बेबी जो है ना डाउनवर्ड डिसेंड करने लगेगा, फिर सर्विक्स की स्ट्रेचिंग होगी, देन इन्हांस करेगा यूट्राइन एक्टिविटी, मतलब कॉन्ट्रैक्शन मोर करेगा, तो उसे बोल देते हैं फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स, ठीक है। In active phase of labor, the duration of each contraction ranges from 30 to 90 seconds, average about 1 minute, ठीक है। And specifically amniotic fluid pressure generated by contraction during spontaneous labor average 40 mmHg but vary from 20 to 60, ठीक है। उसके बाद आ गया डिस्टिंक्ट लोअर एंड द अपर यूट्राइन सेगमेंट्स। इसे मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखा, अब हमने पहले भी इस डायग्राम के थ्रू पढ़ा था कि लोअर एंड अपर यूट्राइन सेगमेंट क्या होते हैं, ठीक है। वही वो बता रहे हैं कि ये दो सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। बीच में आ जाती है फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग जो कि डिवाइड करती है अपर एंड द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, वो कह रहे हैं कि अगर जो है ना हमारे पास एक्सट्रीम थिनिंग हो रही है, इस चीज़ की एक्सट्रीम थिनिंग हो रही है, जैसे आपको ये पता लग रहा होगा इसमें ज़्यादा थिनिंग नहीं है बट इसमें ज़्यादा थिनिंग है ना, तब इस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, लोअर यूट्राइन सेगमेंट की अगर एक्सट्रीम थिनिंग हो रही है ना, तो अब उससे हमें क्या बोल देते हैं, पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग, जिसे हम बैंडल रिंग भी बोल देते हैं, ठीक है, BANDL, ठीक है। इसमें वो क्या बता रहे हैं आपको कि जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है उसकी एक्सट्रीम थिनिंग हो जाएगी, ठीक है। बट एक फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग की क्या डेफिनेशन होगी कि एज अ रिजल्ट ऑफ लोअर सेगमेंट थिनिंग एंड कॉन्कॉमिटेंट upper segment thickening, a boundary between the two is marked by a ridge, अपर यूट्राइन सेगमेंट जो है ना उसकी थिकनिंग होगी, लोअर की थिनिंग होगी, एक रिज के द्वारा डिवाइडेड होगा, उसे हम बोल देते हैं फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग। बट अगर एक्सट्रीम थिनिंग होगी तो उसे हम बोल देते हैं बैंडल रिंग, ठीक है। इसमें ये आ गया। उसके बाद आ गया हमारे पास, अगर बैंडल रिंग फॉर्म हो रही है ना तो लेबर जो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड भी हो सकती है, ठीक है, जिसे हम बोल देते हैं डिस्टोशिया। नेक्स्ट आ गया हमारे पास चेंजेस इन द यूट्राइन शेप, है ना, यूट्राइन शेप की चेंज हो रही है। अब कह रहे हैं कि पहले तो वो सर्कुलर थी, है ना, बट अब अवॉइड शेप में हो रही है, जिसका हॉरिजॉन्टल डायमीटर जो है वो डिक्रीज हो रहा है क्योंकि फीटल एक्सिस प्रेशर जो है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जिसके कारण द लेंथ ऑफ अवॉइड शेप हैज़ बीन एस्टिमेटेड एट 5 and 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकेंड, with the lengthening of the uterus the longitudinal muscle fiber are drawn, as a result lower segment cervix are only parts of the uterine that are flexible, ठीक है। उसके बाद आ गई एंसिलरी फोर्सेस। अब वो कह रहे हैं कि मैटरनल इंट्राअब्डोमिनल इज प्रेशर जो है ना वो इम्पॉर्टेंट होता है फोर्स टू एक्सपल द फीटस, है ना। वो कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्शन होती हैं जब एब्डोमिनल मसल की, है ना, विद फोर्स्ड रेस्पिरेटरी एफर्ट विद क्लोज्ड ग्लॉटिस, उसे हम बोल देते हैं पुशिंग, ठीक है। ये जो है ना ये सिमिलर होती है डेफिकेशन के दौरान जब हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, बट इंटेंसिटी एक्सट्रीम होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सर्विकल चेंजेस, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, जब कॉन्ट्रैक्शन होती है ना उसके बाद क्या होगी, इफेजमेंट होगी एंड डायलेशन होगी, ठीक है। डायलेशन अप टू 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर पहले मैं आपको बताती हूँ इफेजमेंट क्या होती है। सी, दिस इज सर्विकल इफेजमेंट, दैट वो पहले क्या था, थिक था, ठीक है, इफेजमेंट मतलब कि थिनिंग होना, ठीक है। फिर सर्विक्स क्या होने लगा, थिनिंग होने लगा, ठीक है, थोड़ी देर बाद उसकी थिनिंग होने लगी। ये हम
आगे भी पढ़ेंगे, और मैं आपको अभी भी बता देती हूँ कि इसमें वो बता रहा है कि सर्विक्स अभी इफेज नहीं हुआ, ना डायलेटेड हुआ है, मतलब इसकी बिल्कुल थिनिंग नहीं हुई, ना इसमें स्पेस जो है वो कितनी नैरो है, बिल्कुल नैरो है ना, ये स्पेस अभी इंक्रीज़ नहीं हुई, मतलब डायलेटेड नहीं हुआ, ठीक है। जब सर्विक्स 50% इफेज होगा, मतलब इसमें थोड़ी सी थिनिंग होगी और थोड़ी स्पेस इंक्रीज होगी, तो हम कहेंगे कि इसमें 1 to 2 सेंटीमीटर जो है वो स्पेस आ रही है, जो कि डिटरमाइन होता है बाय 1 फिंगर, ठीक है। 1 फिंगर हम डायलेशन, इस वाली डायलेशन को मेजर करते हैं, मतलब डॉक्टर की कितनी डायलेशन हुई है, ठीक है। अगर वो पूरा का पूरा इफेज्ड हो गया, मतलब बिल्कुल इफेज्ड हो गया है, मतलब और डायलेटेड हो गया है 3 सेंटीमीटर, तो वो 3 to 5 सेंटीमीटर वाली होती है बाय 3 फिंगर्स के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये, जिसमें फुली इफेज्ड हो गया और डायलेटेड होगा अप टू 10 सेंटीमीटर, जो कि मेजर होता है बाय 4 फिंगर्स। अगर डॉक्टर की 4 फिंगर्स वो डायलेशन के द्वारा मेजर हो रही है ना, तो हम कह देते हैं कि अब बेबी की डिलीवरी होगी। के बाद वो बता रहा है कि क्या सर्विकल चेंजेस आते हैं, ठीक है। मल्टी पैरा मतलब कि जिसने पहले भी बर्थ दिए हैं, प्रीमी ग्रेविटा मतलब कि जिसने पहले कोई बर्थ नहीं दिया, वो अभी पहली बार बर्थ दे रही है, ठीक है। बिफोर लेबर क्या हो रहा है कि डायलेशन हो रही है ऑफ द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल ओस ऑफ सर्विक्स। अब एक्सटर्नल एंड इंटरनल ओस क्या है सर्विक्स की, वो कह रहे हैं, ये देखो, एक्सटर्नल इंटरनल ओस मतलब सर्विक्स है ना, जो है ना, उसमें 2 चीज़ें में डिवाइड कर दिया, मतलब ऊपर वाली कह दी हमने इंटरनल, जो कि यूट्रस में ओपन कर रही है, इससे क्या आता है हमने एक्सटर्नल, जो कि वजाइना में ओपन कर रही है, ठीक है। इतना ही है, ठीक है। डायलेशन होगी इसमें अनडायलेटेड रहेगा, लाइक देखो इसमें ना थोड़ी स्पेस है, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है, ये ऐसे एक लाइन ही बन रही है ना, आप देख सकते हो आप नज़दीक से कि इसमें कोई लाइन नहीं बन रही है, और इसमें थोड़ा सा है, ठीक है। इफेजमेंट जब बिगिन होगी तो डायलेशन होगी थोड़ी थोड़ी, इसमें लेस सेपरेट ही रहेगी, ठीक है। कंप्लीट इफेजमेंट में क्या हो रहा है कि फुली डायलेटेड हो गया वो, बट इसमें डायलेशन मिनिमल है, ठीक है। ये हम एक लाइक डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे हैं कि सर्विकल चेंजेस कैसे आएंगे मल्टीवेर एंड प्रीमी ग्रेविटा में। देख लो, अगर आपका मन करेगा तो आप ये पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर क्या है, फीटल डिसेंट। अब कह रहे हैं कि फीटल जो है ना वो नीचे डिसेंड होने लग रहा है, जैसे हमने 5 स्टेशन में डिवाइड कर दिया, -5, 0 एंड 5। -5 हम कह रहे हैं जब वो पेल्विक इनलेट के थ्रू पास करेगा, ठीक है। 0 हम कह रहे हैं जब वो इस्चियम स्पाइन के नज़दीक आ जाएगा, ठीक है। एंड 5 जब वो बाहर जाने लग जाएगा, ठीक है। अब इसमें आ गया कुछ पेल्विक फ्लोर चेंजेस भी होंगे, ठीक है। सपोर्ट करेगा बैक एंड साइड ऑफ द पेल्विक फ्लोर, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट मसल जो आएंगे वो लिवेटर एनाई मसल है, फाइब्रोमस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। प्यूबो विसरल, प्यूबोरेक्टाइलिस, कॉक्सीजियस मसल, लिवेटर एनाई आ जाते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लिवेटर एनाई यूजुअली अंडरगो हाइपरट्रॉफी फॉर्मिंग अ थिक बैंड दैट एक्सटेंड बैकवर्ड फ्रॉम प्यूबिस एंड encircle the vagina about 2 centimeter above the plane of hymen. Okay, on contraction levator ani draws both the rectum and the vagina forward and upward in the direction of the symphysis pubis and thereby acts to close the vagina. अब हमारे पास क्या हो गया, इफेजमेंट होगी, बेबी बाहर आने लग रहा है, ठीक है। बेबी की डिलीवरी होगी, फिर उसके बाद आ जाएगा कि प्लेसेंटा है ना, जो उसका भी फिर सेपरेशन होगी, डिटैचिंग होगी फ्रॉम द यूट्रस, एंड देन वो भी फिर बाहर आ जाएगा, ठीक है। बाहर आके वो कैसे लगेगा, जो बाहर आएगा वो प्लेसेंटा इस टाइप को होता है, ठीक है। अब ये एक छोटा सा ओवरव्यू ले ले, एक थोड़ा डिफरेंट टाइप में, ठीक है, स्टेजेस ऑफ लेबर का। कहते हैं वो स्टेजेस ऑफ लेबर में ना हमने फर्स्ट स्टेज को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, लेटेंट या अर्ली, एक्टिव फेज एंड ट्रांजिशनल। इसमें हमने बता दिया कि 5 to 30 मिनट्स के बीच है ना 30 सेकेंड की कॉन्ट्रैक्शन हो जाएंगी, जिसमें वो 0 to 3 सेंटीमीटर फेज कर देगा, है ना। और डायलेशन हो जाएगी हमारी, जो कि मेजर होगी बाय 1 फिंगर। फिर एक्टिव फेज आएगा जिसमें इतनी डायलेशन होगी। फिर आएगा हमारा
जो कि 3 फिंगर के द्वारा मैयर होगा। उसके बाद आएगा हमारा ट्रांजिशनल फेज, जिसमें 4 फिंगर के साथ मैयर होगी अप टू 10 सेंटीमीटर डायलेशन। फिर आ जाएगा हमारा वही है ना सेकंड स्टेज, जिसमें हमने फीटल स्टेशन पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। उसके बाद आ गया कि जो फीटस है ना वो बाहर कैसे आएगा, कैसे है ना। उसके पहले हेड की फ्लेक्शन होगी, इंटरनल रोटेशन होगी, फिर एक्सटेंशन होगी, फिर हेड जो है एक्सट्रीमली रोटेट करेगा, देन एक्सपल्शन हो जाएगी। स्टेज 3 में हमने यही पढ़ा कि आफ्टर बेबी डिलीवरी के बाद एक्सपल्शन होगी, प्लेसेंटा की कॉन्ट्रैक्शन होगी, यूट्रस की, वो एक्सपेल्ड करेगा प्लेसेंटा को आउटसाइडली, ठीक है। Then the next and the last stage of phase of parturition came, that is the purpurium mymitral, that is the muscular layer of the uterus after baby and placenta delivered। uterus जो है ना वो contraction करता ही रहता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन के साथ वो श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक होते होते वो अपनी नॉर्मल स्टेज में आ जाएगा, ठीक है। और स्क्वीज़ करेगा ब्लड वेसल्स को, ठीक है, ताकि क्या होएगा, थ्रोम्बोसिस हो जाए, ताकि जो पोस्टपार्टम हेमरेज है उसे प्रिवेंट किया जाए, क्योंकि डिलीवरी के बाद सीवियर ब्लीडिंग भी होती है, ठीक है। ये कैसे होता है, यूट्रोटॉनिक्स के साथ ऑक्सीटोसिन जो है मेंटेन करें। इन्वोल्यूशन जो है मतलब जो प्री प्रेगनेंसी स्टेज थी ना उसमें वापस जाने लगेगा। रिपेयर ऑफ यूट्राइन सर्विक्स हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शन, ठीक है। एंट्रोमेट्रियल इनर लाइनिंग बिगिन टू रिस्पॉन्ड टू एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, वो वापस आएगी, ठीक है। ड्यूरिंग अर्ली पर्प्यूरियम लैक्टोजेनेसिस होएगी, मिल्क इनक्लेट होएगा, ठीक है। मेमरी ग्लैंड जो है वो काम करने लग जाएंगे, मिल्क प्रोडक्शन होएगी, ठीक है। इवेंचुअली फिर वो अपने आप को फर्टाइल बन जाएगी, ठीक है। फॉर नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए ओवुलेशन रिटर्न होगी, अकर जनरली विद इन 4 to 6 वीक आफ्टर बर्थ, ठीक है। इज डिपेंडेड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। प्रोलैक्टिन जो है सप्रेस करता है ह्यूमन्स दैट ट्रिगर एन्वोल्यूशन रिजल्ट इन एमेनोरिया। This is what the parturition is. These are the complete note of the parturition. Hit the like button if you like my video, and keep supporting me. Thank you for watching the full video. I came with these more explained topic with the notes and with more information. Hit the like button, comment, subscribe to my channel so that I get motivated for making new videos. Thank you.